नमस्कार। हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। पिछले दिनों देश भर में सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर काफी चर्चा छिड़ी हुई थी, क्योंकि इसी साल 25 जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में 27 से अधिक बच्चे घायल भी हुए। स्थानीय लोगों और छात्रों के मुताबिक स्कूल की इमारत काफी पुरानी और जर्जर थी। बच्चों ने शिक्षकों को छत से टुकड़े गिरने के बारे में भी बताया था, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। इस घटना के बाद कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। क्या कुछ अधिकारियों के निलंबित करने से इस समस्या का कोई समाधान निकला है? बिल्कुल भी नहीं। इस घटना के बाद भी सरकार एवं अधिकारी स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर गंभीर नहीं है। आज हम आपको हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और मुख्यमंत्री नायब सैनी के अपने पैतृक गांव के स्कूलों की खस्ता हालत से रूबरू करवाएंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का पैतृक गांव कवि पानीपत जिले में है, जो कि इसराना विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां से विधायक कृष्णलाल पवार हैं। वो नायब सरकार में पंचायत विकास मंत्री हैं। कवि गांव में 2 सरकारी स्कूल हैं। अमर उजाला की टीम के ऑडिट में दोनों स्कूलों की स्थिति बेहद खराब मिली। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जर्जर हो चुका है। इसके बाहर असुरक्षित भवन लिखकर चारों तरफ तारबंदी की गई है। लड़कियों के हाई स्कूल के 3 कमरों के बरामदे और किचन की छत से पानी टपकता है। रास्ते में बारिश का पानी जमा होने से बच्चों का बाहर निकलना और अंदर जाना चुनौतीपूर्ण है। कवि गांव जिला मुख्यालय पानीपत से करीब 16 किलोमीटर दूर मतलौड़ा से करनाल रोड पर स्थित है। गांव में 2 सरकारी स्कूल हैं। दोनों स्कूल आमने सामने हैं। एक लड़कियों के लिए 1ली से 10वीं और दूसरा 1ली से 12वीं कक्षा तक है। दोनों में से किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दूसरे स्कूल के प्रधानाचार्य को डीडी का अधिकार दिया गया है और लड़कियों के हाई स्कूल में प्राइमरी शिक्षक को अधिकार दिया हुआ है। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय का प्राइमरी विंग का भवन 1995 में बनाया था। इसे 2005 में अपग्रेड कर बाकी बिल्डिंग बनाई गई। स्कूल में 1ली से 5वीं कक्षा तक 51 और 6ठी से 10वीं तक 123 छात्राएं हैं। प्राइमरी विंग में 5 कक्षाओं के लिए 4 कमरे हैं। अन्य 3 कमरों में एक में रसोई, एक में लाइब्रेरी और एक में आंगनबाड़ी है। स्कूल का कंप्यूटर रूम जर्जर हो चुका है। 3 कमरों के बरामदे की छत टपकती है और मिडिल की किचन की छत कंडम हो चुकी है। स्कूल में मुख्य अध्यापक, ड्राइंग शिक्षक और पीटीआई के पद खाली हैं। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1969 में बनाया था। 2007 में स्कूल की छत बदलवा दी गई। एक समय में इस स्कूल में करीब 1000 विद्यार्थी पढ़ते थे। स्कूल की देखभाल ग्राम पंचायत व गाँव की कमेटी करती थी। अब 1ली से 5वीं तक 107 और 6ठी से 12वीं कक्षा तक 291 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। स्कूल का हॉल जर्जर हो चुका है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के पैतृक गांव मिर्जापुर के सरकारी स्कूलों की हालत देख लेते हैं। सरकारी स्कूलों के भवन बच्चों के लिए कितने सुरक्षित हैं, इसकी पड़ताल के लिए अमर उजाला की टीम मुख्यमंत्री नायब सैनी के पैतृक मिर्जापुर पहुंची। ये गांव नारायणगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां से 2014 में नायब सैनी पहली बार विधायक और राज्य मंत्री बने थे। यहाँ के प्राइमरी स्कूल में एक कमरे में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल का बरामदा हो या कक्षा का कमरा, दोनों ही स्थानों की छत क्षतिग्रस्त है। उससे पानी रिस रहा है। हालात ये है कि बच्चे टपकते पानी के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही कक्षा का लेंटर कभी भी गिर सकता है। स्कूल के चारों तरफ जंगल है। शिक्षक ने जर्जर भवन को लेकर शिक्षा विभाग को जानकारी दी है, मगर शिक्षा विभाग अब तक कोई सार्थक कदम नहीं उठा सका। अब इस स्कूल में 28 बच्चे ही शेष रह गए हैं। गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल की ओर रुख कर गए हैं। इस स्कूल के ये हालात तब हैं जब कुछ समय पहले ही मिर्जापुर गांव में प्रशासन ने रात्रि दरबार लगाया था। शनिवार को मिर्जापुर प्राइमरी स्कूल में जाने पर पता चला कि यहां पर बाल वाटिका से लेकर 5 तक की कक्षाएं लगती हैं, वो भी एक ही कक्ष में लग रही हैं। स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं है। इस कारण से खेल के मैदान में लंबी लंबी घास उगी है। ग्रामीणों को डर लगता है कि कहीं उनके बच्चों को सांप कीड़ा न काट ले। एक ही शिक्षक स्कूल संभाल रही हैं। शनिवार को वो भी अवकाश पर थे। उनके स्थान पर पास के ही गांव से एक शिक्षक को तैनात किया गया था। यहाँ बच्चों को टंकी का पानी पीने को दिया जा रहा है। इसी से मिड डे मील बनता है। बच्चों के पानी के लिए एक आरओ सिस्टम तक नहीं है। वहीं पानी की जो हौदी बनाई है वो भी जानवरों के पानी की हौदी की तरह दिखाई देती है, इसलिए कम ही बच्चे यहाँ पानी पीने जाते हैं। इसी प्रकार शौचालय की हालत भी खराब दिखी। शौचालय काफ़ी गंदी हालत में थे, जिनमें बच्चे अगर जाते हैं तो वो बीमार भी हो सकते हैं। स्कूल की तरफ से चहारदीवारी, नए कक्ष बनाने की मांग की गई थी, जो कि लंबित है।
यहाँ एक ही शिक्षक तैनात है, स्कूल का भवन जर्जर है, पानी टपक रहा है, जिसमें पढ़ाना मुश्किल है। यहाँ कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, शिक्षकों पर काफ़ी लोड है। जहाँ तक स्कूलों में शिक्षकों की कमी की बात है तो हमारे यहाँ 200 स्कूल हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही शिक्षक तैनात हैं। प्रदेश भर में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है जिसकी तरफ सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों सभी के गांवों के सरकारी स्कूलों की हालत भी काफ़ी खराब है और वर्तमान के मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं विधायकों के गांव के स्कूलों की हालत भी काफ़ी खराब है। एक आध कोई अपवाद भले ही हो, अन्यथा सरकारी स्कूलों की हालत ज़्यादातर जगह खराब है। इसी कारण प्राइवेट स्कूलों की मनचाही फीस लेने की लूट जारी है।